हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानेंद्र सर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल माँ काली कोचिंग सेंटर में। तो हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेसन नंबर 5 जिसका नाम है रोज, इसका वीवीआई प्रश्न आपके लिए लाया हूं। यह कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह आज के क्लास में हम लोग रोज जो चैप्टर है क्लास 12th वाले बच्चों का, उसका मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने जाने वाला हूं। और आज के प्रश्नों की संख्या कुल 50 होगी और यह 50 आप लोग जान ही चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है ये थंबनेल में कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, 12th वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चों इस रोज वाला जो चैप्टर है इसका सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए, यानी जिसमें मैंने बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। क्योंकि यदि अगर आप बुक को पढ़िएगा और मेरा वो पहला वाला जो वीडियो देखिएगा रोज वाला चैप्टर का ही, जिसमें मैंने बुक को पढ़ाया है, तब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा होगा। और आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने सारा वीडियो बना करके वहाँ रख दिया है। तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। वो वाला मतलब बुक वाला, सब्जेक्टिव वाला। चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले तो आज का मोटिवेशनल लाइन जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके अंदर में जोश और उत्साह भर देगा। तो कहता है आज का मोटिवेशनल लाइन है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस तरीक़ा से आप लोग जानते हैं कि यदि अगर पतझड़ नहीं आता है तो जो वृक्ष होता है उस पर नया नया पत्ता नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यदि अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका भी अच्छा दिन नहीं आएगा। तो आपको बच्चों खूब मेहनत करना है। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। जिस प्रकार से पत्ते नए आते हैं तो ठीक उस प्रकार से आप भी एकदम नए पत्ते, नए फूल बन करके खिलिएगा। तो चलिए आज का क्लास है मिशन 450+ के तहत आप लोग बच्चों जुड़ जाइए। और चैनल को, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना भाई। और यह चूँकि आप ही लोगों का चैनल है और बहुत इसमें मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियोज लेकर के आता हूं जो कि बहुत मज़ेदार होता है वीडियो। इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आज का जो कि चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रोज, तो उसका पहला प्रश्न आपके बीच में खूबसूरत सा प्रश्न आ चुका है। आप लोग सोचिए जरा से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके लिए है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखी गई कौन सी कहानियाँ। आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा कहानी है जिसके लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तिरिच हो जाएगा, रोज हो जाएगा, उसने कहा था, अर्धनारीश्वर। बताइए ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अरे वाह, कितना बड़ा का नाम है जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो बताइए कौन चैप्टर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है रोज चैप्टर। तो रोज चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो याद हो गया होगा चैप्टर का नाम और लेखक का नाम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि पहला प्रश्न आपको वही मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके बीच में कहता है कि लेखक अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग बच्चों दिमाग पे जोर दीजिए कि लेखक अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, या फिर 23 अप्रैल 1911 को, 25 मई 1913 को। कब जन्म हुआ था अज्ञे जी का बच्चों? तो आप लोग याद हो गया होगा आपको कि 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। 1911 सोचिए, तभी भारत अंग्रेजी का गुलाम था। तो 7 मार्च 1911 को, 1 याद रखिएगा, 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। यानी आपको पूरा नाम बार बार नहीं बोलना है, इतना बड़ा लंबा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो बार बार नहीं बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में उनको क्या बोलेंगे? अज्ञे जी। क्या बोलेंगे? अज्ञे जी। तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 7 मार्च 1911 जी को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। चलिए याद हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है कि अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए उनके पापा का नाम क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा उनके पापा का नाम। दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। क्या हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा उनके पिताजी का नाम। तो बच्चों उनके पिताजी का नाम हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री।
आपको मालूम है उसी के नाम में लगा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ये हो जाएंगे अज्ञे जी के पिताजी का नाम। तो अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद हो गया पिताजी का नाम, जन्म भी याद करवा दिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ याद करवा देंगे यही वीडियो में, ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न है कि बताइए आप लोग कि अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? आप लोग बताइए, पिताजी का नाम याद कर लिए, माँ का नाम क्या हो जाएगा? शीला देवी, वयंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। आप लोग बताइए उनकी माँ का नाम क्या था? तो बच्चों उनकी माँ का नाम था वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। हीरानंद के अज्ञे जी की माँ का नाम क्या हो जाएगा? वयंती देवी। पिताजी जी का नाम आपको याद करवाइए दिए, हीरानंद हो जाएंगे, है ना। चलिए माँ का नाम वयंती देवी। पांचवा प्रश्न है कि मालती किस कहानी का पात्र है? आप लोग बताइए कि किस चैप्टर में मालती नाम की एक महिला का जिक्र किया गया है? सिपाही की माँ में, रोज में, त्रिछ में, गौड़ा में, किस चैप्टर में मालती नाम की महिला का जिक्र किया गया बच्चों? तो वह किया गया है रोज वाला चैप्टर में। रोज कहानी में एक महिला रहती है और उस महिला का नाम होता है मालती। क्या नाम होता है बच्चों? तो मालती। मालती किस चैप्टर में है? तो रोज वाला चैप्टर में है ना जी। तो आसान प्रश्न मिल गया सभी को। छठा प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की वाइफ, उनकी पत्नी का नाम क्या था? आप लोग बताइए। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो महेश्वर जो हो जाएंगे, तो महेश्वर की पत्नी का नाम हो जाएगा मालती। क्या हो जाएगा बच्चों? उनकी पत्नी का नाम हो जाएगा मालती। क्या नाम हो जाएगा? मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मालती हो जाएगा। आप लोग कहानी में याद आ गया होगा कि मालती और महेश्वर की कहानी रहती है, किस प्रकार से लेखक उनके घर जाते हैं। तो इस प्रकार का कहानी है। कहानी हम याद नहीं दिलवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जाकर के आप लोग कहानी को देखिए, तब ऑब्जेक्टिव देखने में मज़ा आएगा। जो बच्चा का चैप्टर को देख लिया होगा, चैप्टर वाला कहानी पढ़ लिया होगा, उसको तो ऑब्जेक्टिव मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आए थे? आप लोग बताइए कि लेखक जो हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो लेखक हैं, वे कितने साल के बाद अपनी बहन जो कहा जाए मालती से मिलने के लिए गए थे? तो कितने साल के बाद गए थे? 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद। तो कितने वर्ष के बाद गए थे मिलने बच्चों? तो वह अपनी बहन से मिलने गए थे 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद गए थे बच्चों? तो 4 वर्ष के बाद लेखक अपनी बहन से मिलने के लिए गए थे। कितने वर्ष बाद गए थे बच्चों? तो 4 वर्ष के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि मालती के पति महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? आप लोग बताइए जरा सा कि मालती के जो पति हो जाएंगे, जो कि इनका नाम था महेश्वर, मालती के पति महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करा करके नहीं करके, ठीक है ना, कहेगा करा करके आए तो बेचारा वही ऑपरेशन करा के आ जाएगा। तो बताइए मालती का जो पति हो जाएगा वो बेचारा डॉक्टर था, तो बताइए कौन ऑपरेशन किया वहाँ से यहाँ आया, ठीक है। बड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। तो बताइए मालती का पति जो महेश्वर है कौन सा बीमारी का ऑपरेशन हॉस्पिटल में किए उसके बाद आए, ठीक है। पथरी का ऑपरेशन करके आए थे, कैंसर का, या फिर गैंग्रीन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गैंग्रीन, है ना। गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन यानी गैंग्रीन इसको बोलते हैं बहुत कोई। गैंग्रीन का जो ऑपरेशन उन्होंने किया था हॉस्पिटल में, एगो पेशेंट था, पेशेंट का ऑपरेशन किए और आए थे वहाँ पर, ठीक है। तो मालती का पति जो हो जाएगा महेश्वर, वह गैंग्रीन का ऑपरेशन किए और वहाँ से आए थे। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ था, पेशेंट को हुआ था, पेशेंट का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए ठीक है, बड़ा अटपटा टाइप से प्रश्न मिल गया था, हम तो उसी का ऑपरेशन कर देते, ठीक है। कहता है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित? बताइए जो बीमारी है ये गैंग्रीन जो है यह किससे संबंधित है? चलिए बीमारी आंसर निकल गया। कहता है गैंग्रीन का संबंध किससे है? पशु से है, देश से है, वनस्पति से, बीमारी से है? इसका इतना आसान प्रश्न है, बीमारी से। गैंग्रीन का संबंध किससे है बच्चों? तो बीमारी हो जाएगा। 9 प्रश्न को हम लोग कितना मजा आ गया देख करके, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है कि मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? आप लोग बताइए कि मालती और महेश्वर जो हो जाएंगे उनके बच्चे का नाम क्या था बच्चे? तो बताइए टूटू था, मिट्ठू था, टीटी था, या फिर टोनी था? बताइए उनके बच्चे का नाम क्या था? उनके बच्चे का नाम कितना एकदम प्यारा सा नाम है, टीटी। क्या नाम था? टीटी, टीटी। तो चलिए मालती और महेश्वर की संतान जो उनका बेटा था, उसका बेटा का नाम था टीटी। क्या नाम था बच्चों? टीटी। आपको याद हो गया होगा उनका बेटा का नाम क्या था? तो टीटी नाम था, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा आपको, प्यारा सा नाम है टीटी।
11वां प्रश्न है कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। आप लोग बताइए कि अज्ञे जी जो हो जाएंगे उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनका ऐसा कौन सा रचना था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इस वजह से उसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल गया था। तो कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा, अहेरी आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, इनका जो है कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए उनको एक प्राइज मिला था, उसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था अज्ञे जी को, क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने एक रचना लिखा था, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, यह रचना खूब फेमस हो गया था, इस वजह से उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। चलिए, याद हो गया होगा आपको। 12वां प्रश्न आपके बीच में है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना हो जाएगा जिनके लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। बताइए तो इनमें से कौन का उनको उन्होंने लिखा है? कहता है रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र या फिर कंकाल। इनमें से कौन लिखे हैं? सोचिए जरा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप जो हो जाएंगे, इनके लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। अज्ञे जी हो जाएंगे नदी के द्वीप के लेखक। चलिए 12 को याद करवाइए दिए फटाफट। 13वां प्रश्न आपके बीच में है कि रोज इनमें से क्या है। आप लोग बताइए बच्चों कि रोज जो है चैप्टर, इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है? बताइए आप लोग रोज क्या है बच्चों। तो आपको मालूम है कि रोज एक कहानी है जो कि मालती और महेश्वर की कहानी है। तो रोज क्या है बच्चों? तो यह एक कहानी है। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अज्ञे जी हो जाएंगे। चलिए 14वां प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है। बताइए आप लोगों इनमें से कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जो कि अज्ञे जी के है। मिट्टी की और मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। बताइए इनमें से किस चीज़ का लेखक हो जाएंगे अज्ञे साहब। तो बच्चों हरी घास, हरा हरा घास, हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर मैंने कम कम समय के लिए। तो कहता है हरी घास पर क्षण भर, इनके लेखक हो जाएंगे कौन? अज्ञे जी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद हो गया होगा आपको। 15वां प्रश्न है आपके बीच में, कहता उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी जो हो जाएंगे नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे? तो बच्चों इस चैप्टर वही है भैया, तो उसके लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। आप लोग सिर्फ अज्ञे याद मत रखिए, इस चीज को याद कीजिए। उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। इसको याद रखिए, खाली अज्ञे याद करने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? बताइए शेखर एक जीवनी जो है वह कौन सी विद्या है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी हो जाएगा? तो बच्चों शेखर एक जीवनी जो है यह एक उपन्यास है और उनके लेखक हो जाएंगे अज्ञे साहब। तो अज्ञे साहब का जो एक रचना था जिसका नाम था शेखर एक जीवनी, जो कि उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। चलिए 17वां प्रश्न है कि कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है। इस चीज को बार बार ध्यान दीजिएगा। कहता कौन सी ऐसी रचना है जिसके कि लेखक अज्ञे जी नहीं है? कहता अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली तिरिछ। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जिसको कि अज्ञे साहब ने नहीं लिखा है? तो बच्चों तिरिछ को उन्होंने नहीं लिखा है। तिरिछ के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश, जो कि आपका चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा कि तिरिछ के लेखक कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। और तो इसका इस सारा का लेखक कौन हो जाएंगे? अज्ञे साहब। तो अज्ञे साहब इनमें से कौन नहीं लिखा है बच्चों? तो तिरिछ को उन्होंने नहीं लिखा है। तो नहीं बोल रहा है, तो नहीं को यानी तिरिछ को उन्होंने नहीं लिखा है। बाकी इन तीनों का लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए 18वां प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न आपके बीच में कि बचपन में खेलने के लिए, कहता है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद ने कौन सा नाटक लिखा था? आप लोग बताइए बच्चों कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद ने कौन सा नाटक को लिखा था? कहता है वज्र
सभा, जनसभा, इंद्र सभा या फिर लोकसभा, बताइए उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था बचपन में खेलने के लिए। उन्होंने सोचा चलो भाई खेलेंगे तो एक नाटक को लिख देते हैं, तो कौन सा नाटक उन्होंने बचपन में लिखा था लेकिन खेलने के लिए लिखा था, तो इंद्र सभा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंद्र सभा। इंद्र सभा की रचना उन्होंने बचपन में की थी और खेलने के लिए की थी। चलिए खेल खेल में हम लोगों ने एक रचना का लिख दिया, तो उसका नाम था कौन सी? इंद्र सभा। तो ये नाटक को कौन लिखे हैं? इंद्र सभा नाटक को अज्ञे साहब। लेकिन कब लिखे थे? बचपन में लिखे थे, खेलने के लिए लिखे थे, लेकिन बहुत फेमस हो गया इंद्र सभा। 19वां प्रश्न है कि रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? आप लोग बताइए। रोज कहानी में हम बताए थे आपको कि मालती जो थी मिट्टी का जो बर्तन था, मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। गरम गरम पानी को कर ली और मिट्टी का बर्तन को धो रही थी। काहे धो रही थी आप लोग बताइए? कहता खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही को जमाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दही को जमाने के लिए। दही को जमाने के लिए रोज कहानी में जो थे मालती क्या कर रही थी बच्चों? तो मिट्टी का बर्तन को वो गरम गरम पानी से धो रही थी ताकि रात में दही जमा देंगे और भोरे भोर दही चूड़ा खिला देंगे अपना भाई को। ठीक है ना? चलिए, कहता है कि महेश्वर जो हो जाएंगे मालती के हस्बैंड का नाम था महेश्वर। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? आम का फल, केला, सेब, संतरा, कौन सा फल लेकर के आया था? आप लोग सोचिए, एक चैप्टर में बताया गया है। तो बच्चों वह आए थे आम लेकर के। क्या लेकर के आए थे? आम लेकर के आए थे। गर्मी का समय में आम लेकर के आए थे। कौन आए थे लेकर के? तो महेश्वर लेकर के आए थे, ना कि लेखक लेकर के आए थे। लेखक ने लेके गए थे, अज्ञे जी ने लेके गए थे, बल्कि कौन लेके गए थे? महेश्वर। यानी कि मालती के जो हस्बैंड हो जाएंगे महेश्वर, वो मार्केट गए और आम लेकर के आए। चलिए, 21वां प्रश्न है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? आप लोग बताइए कि अज्ञे जी कितना वर्ष के थे, बच्चे थे, और तभी उन्होंने कविता लिखना चालू कर दिया था। तो बच्चों जब वे 10 वर्ष के थे तब से उन्होंने कविता लिखना क्या किया था? प्रारंभ कर दिया था। अब बताइए, 10 साल का तक कविता लिखना चालू कर दिया था। आजकल का बच्चा सब 10 साल का रहेगा, कहेगा पापा गाड़ी लेंगे, हे लेंगे, हेऊ लेंगे। देखो जी, 10 साल के थे तभी से वो लिखना चालू कर दिए थे कविता। कितना टैलेंटेड आदमी थे। कहता है कि तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइए जरा सा कि तार सप्तक जो है, तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य, अज्ञे, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? सोचिए जरा सा। और आपका चैप्टर भी वही है, अज्ञे जी हो जाएंगे। आप लोग देखिए, अज्ञे को याद मत कीजिए, इसको याद कीजिए। तार सप्तक के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है? आप लोग बताइए कि अज्ञे जो है वह किस वाद से संबंधित है बच्चों? तो अज्ञे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदातावाद। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? प्रयोगवाद। अज्ञे जी किस वाद से हो जाएंगे? प्रयोगवाद। एक्सपेरिमेंट से आप लोग याद रख लीजिए, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, टेस्ट हो गया। 24वां प्रश्न आपके बीच में है कि इनमें, कहता है इनमें अज्ञे का नाटक कौन सा? आप लोग बताइए। इनमें से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का जो अज्ञे है, जो वो जो है अज्ञे साहब, उनमें से इन्होंने कौन सा नाटक को अज्ञे जी ने लिखा है? कहता है करबला को, बकरी को, अरे वाह, कहता है उत्तर प्रियदर्शी को, सिपाही की माँ को। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है, इस नाटक के लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। इस नाटक के कौन हो जाएंगे लेखक? अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है, इस नाटक के लेखक हो जाएंगे आपका अज्ञे जी। चलिए, 24 हो गया। 25वां प्रश्न है कि रोज कहानी में अतिथि बन करके, रोज कहानी में, रोज जो कहानी है, इस कहानी में अतिथि बन करके यानी गेस्ट बन करके कौन आया था? मालती के चचा आए थे, मालती के मामा आए थे, मालती के दूर के रिश्ते के भाई आए थे, या फिर मालती के पिता आए थे मालती के घर? बताइए, मालती के घर कौन आया था? कुटुंब बन के, गेस्ट बन के आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो था, यानी कि कौन हो जाएंगे? अज्ञे जी। अज्ञे जी कौन हो जाएंगे? मालती के दूर के रिश्ते का भाई हो जाएंगे, वही उनके यहाँ गेस्ट बन करके आए थे। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा।
चलिए 26वां प्रश्न है कि रोज कहानी में किस खरकन के साथ समाप्त होती है। बताइए रोज कहानी जो है किस खरकन के साथ समाप्त होती है, यानी अंतिम में जो रोज कहानी है तभी कितना बज रहा था जब यह कहानी समाप्त हो गया था। कहता 4 बज रहा था, 3, 2, 11। तो बच्चों यह कहानी जब आपको पढ़ाए थे अंतिम में हम बोले थे कि 11 बज गए। कितना बज गए? 11। तो कुल मिलाकर के रात का समय था जब 11 बज गए, सब खाना पीना खा के सुत गया था तो तभी 11 बज गए थे, और तभी इस खरकन के साथ ये कहानी क्या होती है? पूरा द एंड हो जाती है। तो तभी कितना बज रहा था अंतिम में घड़ी में? 11 बज रहे थे। रात का टाइम था, सब खा पी लिए थे, मालती, महेश्वर, अज्ञे जी सब खा पी करके सोने जा रहे थे, यानी 11 बज रहा था तभी। तो ये 11 बजे के टाइम में ये कहानी क्या हो गया? पूरा का पूरा समाप्त हो गया। चलिए 27वां प्रश्न है, कौन सी कीर्ति अज्ञे की नहीं है? क्वेश्चन फिर बोल दिया नहीं है। कौन सी कीर्ति अज्ञे की नहीं है? कहता है पल्लव कितनी नावों में कितनी बार सदा नीरा हरी घास पर क्षण भर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? आप लोग बताइए कि पल्लव कितनी नावों में कितनी बार सदा नीरा हरी घास पर क्षण भर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी पल्लव के जो लेखक हैं वह अज्ञे जी नहीं है। अज्ञे जी क्या हो जाएंगे? पल्लव के लेखक नहीं हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28वां प्रश्न है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आप लोग बताइए कि अज्ञे जी की जो है पहली कहानी यानी फर्स्ट कहानी जो हो जाएगा अज्ञे जी की कब प्रकाशित हुई? किस ईस्वी में अज्ञे जी की पहली कहानी आई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1938 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1924 में अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, 1924 ईस्वी में। चलिए 29वां प्रश्न आपके बीच में कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? आप लोग बताइए कि अज्ञे साहब ने इंटर की परीक्षा कहाँ से, किस कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, पंजाब कॉलेज, फॉरमन कॉलेज, इनमें से कहीं से नहीं। बताइए उन्होंने इंटर कहाँ से किया था? तो बच्चों उन्होंने इंटर किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी, यानी 12th की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की थी। और आपको मालूम है कि उन्होंने 10th की पढ़ाई पंजाब कॉलेज से की थी, और फिर बीएससी यानी कि आ जाने के बाद यानी ग्रेजुएशन में जाकर के उन्होंने फॉरमन कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो मैट्रिक यहाँ से हो जाएगा, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद यहाँ एडमिशन उन्होंने ले लिया, लेकिन इंटर उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, यानी 12th की पढ़ाई उन्होंने यहाँ से करी थी। 10th की पढ़ाई उन्होंने यहाँ से की थी, बाकी अगला पढ़ाई उन्होंने फॉरमन कॉलेज से की थी। तो चलिए ये भी आपको हम बता दिए, लेकिन बाकी आपको यहाँ याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। चलिए 29 हो गया। अब 30वां प्रश्न आपके बीच में कि अज्ञे मूलतः क्या थे? आप लोग बताइए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे है ये मूलतः क्या थे? मूल रूप से वे क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे? क्या हो जाएंगे बच्चों? बताइए अज्ञे जी क्या हो जाएंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे कहानीकार। क्या हो जाएंगे बच्चों? कहानीकार। तो अज्ञे जी जो हो जाएंगे मूलतः क्या थे बच्चों? तो यह कहानीकार थे, यानी कहानी को क्या करते थे? लिखा करते थे। चलिए 31वां प्रश्न है आपके बीच में, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो जी, है ना? तो बताइए रोज का शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछा था, पति ने, भाई ने, चचा ने। तो बताइए किसने पूछा था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने, क्योंकि लेखक अज्ञे साहब जब मालती के घर गए थे तो तभी उन्होंने उनसे पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, हैं? तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। चलिए तो लेखक ने पूछा था, यानी अज्ञे जी ने पूछा था। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में गैग्रीन का उल्लेख है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कहानी है जिसमें कि गैग्रीन का उल्लेख किया गया है? उसने कहा था रोज में, तिरिच में, रस्सी का टुकड़ा में। बताइए ऐसा कौन सा कहानी है जिसमें कि गैग्रीन का उल्लेख किया गया है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जानबे करते हैं रोज चैप्टर में गैग्रीन का कहानी है ना? तो रोज वाला चैप्टर में गैग्रीन के बारे में बताया गया, बीमारी के बारे में। चलिए 33वां प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक करके चुप हो गया था? टीटी जो था यानी वो जो बच्चा था वह किसके शरीर से चिपक गया और खूब बढ़िया से चुप हो गया? तो बताइए महेश्वर का, लेखक का, मालती का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों
वह जो बच्चा था वो अपनी माँ से चिपक गया, यानी मालती से चिपक गया। कौन? टीटी। और वैसे भी बच्चा जो है ना जब रोता होता है तो माँ के गोद में जाने से शांत हो जाता है। इसका आंसर आपको मालती याद रखना है। वो अपनी माँ से शरीर से गया, चिपक गया और रोना धोना बंद कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा चुप हो गया लेकिन बाद में रोएगा फिर। चलिए 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका में, कहता निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया। विशाल भारत में, प्रतीक में, नया प्रतीक में या फिर हंस में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हंस में। तो हंस में उन्होंने काम नहीं किया था, बाकी इन सब में उन्होंने काम किया था और हंस में उन्होंने काम नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हंस। हंस में उन्होंने काम नहीं किया था। चलिए 35वां प्रश्न है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइए जरा सा कि छोड़ा हुआ रास्ता, आप लोग इसको याद कीजिए। आंसर तो आप लोग फटाक देके पकड़िए लिए होंगे, चैप्टर वही है भैया तो आंसर वही होगा, तो नहीं उसको नहीं देखना। छोड़ा हुआ रास्ता याद कीजिए आप लोग, क्योंकि छोड़ा हुआ रास्ता के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अज्ञे जी हो जाएंगे, छोड़ा हुआ रास्ता के लेखक हो जाएंगे। आसान ही प्रश्न है लेकिन आप लोग इसको याद कीजिए, खाली अज्ञे याद करने से ना होगा काम। कहता लेखक ने वहाँ से वापस जाकर क्या भेजने की बात की। लेखक ने कहा कि चलो बहन मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं घर जाकर के तुमको एगो चीज़ भेज दूंगा। बताइए क्या चीज़ बोले थे उन्होंने भेजेंगे? मिठाई भेज देंगे घर जा कर के, फल भेज देंगे, ज़रूरी सामान भेज देंगे या फिर पुस्तक भेज देंगे। तो बच्चों मालूम है कि लेखक है भैया, तो लेखक ये वाला चीज़ भेजेगा, पुस्तक। उन्होंने कहा कि मालती हम जाएंगे ना घर, तो घर से तुमको जा कर के कुछ किताब उताब भेज देंगे, तुम ये घर पे बैठ के पढ़ना। बताइए महिला क्या पढ़ेगी? बच्चा खिलाएगी, पढ़ेगी? तो उन्होंने कहा था कि हम तुमको कुछ पुस्तक भेज देंगे घर जा कर के। चलिए 37वां प्रश्न है कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि चैप्टर के जो लेखक हैं आपका कि अज्ञे जी, तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कितना आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपको हम याद करवाइए दिए हैं, ये तो खैर आसान प्रश्न है। 38वां प्रश्न है कि युगो, ये प्रश्न देखिए बढ़िया से। कहता है युगोस्लाविया देश, एगो देश है उसका नाम है युगोस्लाविया। कहता है युगोस्लाविया देश के द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो युगोस्लाविया एगो देश है, विदेश से एगो प्राइज जीत करके आए थे। आप लोग बताइए कौन सा प्राइज ऐसा है जो कि अज्ञे साहब युगोस्लाविया देश से जीत करके आए थे? तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल जो पुरस्कार हो जाएगा वह युगोस्लाविया देश से जीत करके ये आए थे। चलिए आंसर याद हो गया होगा आपको। अब 39वां है कि अज्ञे जी ने किस सन से नियमित लेखन चालू किया था? कब से वो कंटिन्यूअस यानी डेली लिखना चालू कर दिए? कौन ईस्वी से वो डेली मतलब नित्यम लिखना चालू कर दिए? तब रुकने वाले नहीं थे। कब से? तो बताइए 1930 से, 35 से, 25 से, 52 से, कब से उन्होंने लिखना चालू कर दिया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी से उन्होंने नियमित रूप से यानी कंटिन्यूअस रूप से लिखना चालू कर दिया, धराधर लिखते गए 1930 से। कहता है 40 नंबर में प्रश्न है, इनमें अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी अनुवाद किया था? बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर एक लेखक हो जाएंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा कौन सा चीज़ था जिसका उन्होंने हिंदी में लिख दिया? आपको मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली में लिखा करते थे, तो उसको ही क्या किए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का इसमें से कौन हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरा। तो गोरा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है और उसको ही क्या किए अज्ञे साहब हिंदी में लिख दिए। क्या किए? उसको हिंदी में लिख दिए। लेकिन गोरा किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का रचना गोरा था और गोरा को ये क्या कर दिए? काला बना दिए। नहीं, उसको क्या किए? काला ने बना दिए, उसको क्या किए? हिंदी में लिख दिए, बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। चलिए ठीक है।
41वां प्रश्न है कि अज्ञेय जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, बताइए। बड़ा लेट से ही क्वेश्चन आया, शुरू में इसको आना चाहिए। कहता अज्ञेय जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, आप लोग बताइए, सोचिए जरा सा, अज्ञेय जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, या फिर सिमरिया बेगूसराय बिहार में, या फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ उसका जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कसैया कुशीनगर यूपी में, ये यूपी वाले चचा थे, यूपी वाले चचा। तो अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? कसैया में। कसैया कहाँ है? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। चलिए 41 हो गया। 42वां प्रश्न है कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। आप लोग बताइए बच्चों कि अज्ञेय जी का मूल निवास यानी ओरिजिनल घर कहाँ था अज्ञेय जी का। कहता है करतारपुर पंजाब। वो तो उसका जन्म न हुआ था, मूल निवास बना हो गया ओरिजिनल घर, जहाँ इसका पुश्तैनी घर था। कहता करतारपुर पंजाब, अमृतसर पंजाब, जयपुर राजस्थान, या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ इसका मेन घर था? तो इसका मेन घर था कहाँ पर? करतारपुर पंजाब में। कहाँ था? करतारपुर पंजाब में इसका मेन घर था। मूल निवास कहाँ हो जाएगा? करतारपुर पंजाब। 43वां प्रश्न है कि किसने मालती को एक पुस्तक दिया। अभी क्वेश्चन ने अट रहा है यहाँ पर। कहता है, चलिए पहले इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहता है कि किसने मालती को एक पुस्तक दी। किसने मालती को एक पुस्तक दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो। अगर नहीं समाप्त की तो मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दूंगा। बताइए कौन इतना खतरनाक इंसान है जिन्होंने मालती को क्या किया कि एक मतलब किताब दिया और कहा कि तुम इस किताब का डेली पढ़ो 20 पन्ना। कितना पढ़ो? 20 पन्ना पढ़ो ना जी, 20 पेज पढ़ो। आप बताइए डेली 20 पन्ना पढ़ना आप लोग से होगा? तो कहते हैं 20 पन्ना डेली पढ़ो, यदि अगर तुम न पढ़ेगी तो मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ देंगे। कौन कहे थे? महेश्वर, अज्ञेय जी, मालती के पिता, या फिर मालती की माँ ने कहा था? तो भैया एक बात कहा था इसको किसने? तो मालती के पिताजी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालती के पिता ने। जब मालती का शादी नहीं हुआ था तो तब मालती तो पढ़ने लिखने में तो थी ना, सही भूसकोल थी ना जी। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसको एक किताब ला करके दे दिया। कहा बेटी तुम रोज रोज इसका 20 पन्ना पढ़ना और इस किताब को पूरा एकदम झाड़ दो। अगर तुम न पढ़ेगी डेली 20 पन्ना तो बस हम तुम्हारा मारते मारते चमड़ी उधेड़ देंगे। चलिए संजोग है कि आपको पापा ऐसा बात नहीं बोलते। यदि अगर आपको पापा ऐसा बात बोल देंगे तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा। मारते मारते चमड़ी उधेड़ देना ना जी। आजकल ऐसा बात कोई नहीं बोलता है, कौन चमड़ी उधेड़ेगा क्या। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना चालू किया था। चलिए लगता है ये प्रश्न दोबारा आ गया है। चलिए 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना चालू किया था, बता ही दिए इसका आंसर। चलिए तो लगता है लल्लन टॉप लॉलीपॉप मिल गया बच्चों को, क्वेश्चन रिपीट। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक मालती से मिलने उसके घर कैसे पहुंचा था। आप लोग बताइए कि लेखक जो हो जाएंगे अज्ञेय साहब, तो मालती से मिलने के लिए उसके घर गए थे, तो कैसे गए थे? क्या बस से गए थे, ट्रेन से गए थे, साइकिल से गए थे, या फिर पैदले चल दिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ भाई पैदले गए थे, पैदल। ठीक है ना। तो लेखक मालती से मिलने उसके घर पहुंचे थे, लेकिन कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं किए थे और चल दिए, धूपा में पैदले चल दिए। ठीक है ना। तो कौन चीज़ से गए थे? तो पैदल, अपना 2 व्हीलर से पैदल गए थे। ठीक है ना। चलिए हम लोग तो 2 व्हीलर ना हो जाएंगे जी, क्या कि हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, तो 2 व्हीलर हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना। कहता रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। चलिए तो आपको मालूम चली गया होगा, 11 तभी हो रहा था। क्या हो जाएगा? 11। चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लिए, कोनो तबीयत थोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है। कहता लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना मील पैदल। वाह ये क्वेश्चन गजब है। कहता लेखक जो है कि मालती से मिलने के लिए गए थे, तो कितना मील पैदल गए थे। बताइए कितना मील पैदले चल दिए। कहता 15 मील, 25 मील, 12 मील, 18 मील। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 मील पैदल चढ़ लिए। 18 मील मतलब हो गया लगभग आपका 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर लगभग हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये लगभग 29 किलोमीटर बताइए पैदले चल दिए, होंक दिए पैदले चल,
बहन सब मिले चलते हैं, ठीक है ना। तो कितना किलोमीटर चल दिया? 18 मील। 1 मील बराबर होता है लगभग 1600 मीटर, लगभग नहीं 1600 मीटर। 1600 मीटर हो गया, 18 मील से आप गुना से कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा उसको 1000 से भाग दे दीजिएगा, 29 किलोमीटर लगभग आपका आंसर आएगा। यानी 29 किलोमीटर सोचिए, धूपे में चल दिए अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन 4 वर्ष बाद जा रहे थे। चलिए 48 में है कि विस्मय, कहता है कि विस्मय शब्द का अर्थ बताइए। कहता है विस्मय जो शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? अस्थाई, अचानक, अचरज या फिर अपराध। तो विस्मय शब्द का क्या आंसर हो जाएगा? विस्मय का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए जरा सा, विस्मय का मतलब क्या हो जाएगा? तो विस्मय का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अचरज। ने कहता विस्मय हो गया, अचरज की बात है, अचरज माने आश्चर्य की बात है, विस्मय। चलिए 49वां प्रश्न है कि मालती लेखक की कौन थी? आप लोग बताइए जरा सा कि मालती जो हो जाएगा लेखक की कौन थी? आपको बहुत बढ़िया से शुरू में इसका आंसर मिलिए गया होगा। लेखक की भतीजी थी, लेखक की फुआ थी, लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी, या फिर लेखक की अपनी बहन थी। ये दोनों क्वेश्चन में, ये दोनों ऑप्शन में आप फंसिएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि मालती जो थी वह लेखक की अपनी बहन नहीं थी, अपनी बहन नहीं थी, बल्कि लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी। आप लोग सोचिए जरा सा, उसका दूर का बहन था रिश्ता का, लेकिन फिर भी चल दिए मालती से मिलने, पैदले 18 मील हौंक दिए उतना धूपा में, है ना। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी अपनी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते की बहन थी, साथ ही साथ उसकी सखा भी थी। सखा माने उसकी फ्रेंड भी थी बचपन में जो लेखक हो जाएंगे और मालती जो हो जाएंगे वो साथ साथ पले बढ़े थे, साथ साथ रहे थे, साथ साथ पढ़ाई किए थे, तो उसकी फ्रेंड भी थी और लेखक के दूर के रिश्ते की बहन भी थी। चलिए अब है 50वां यानी अंतिम प्रश्न है। अब अंतिम प्रश्न है कि अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए बच्चों कि अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1987 को, 5 नवंबर 1977 को, 20 अक्टूबर 1978 को, या फिर 10 सितंबर 1992 को। बताइए आप लोग कि उनका मृत्यु कब हुआ था? आप लोग बताइए उनका डेथ कब हुआ था बच्चों? उनका डेथ हुआ था कब? 4 अप्रैल। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 4 अप्रैल 1987 को। दुनिया को बेचारा सता के चल गया, 87 को उनकी मृत्यु हो गई थी। किनका मृत्यु हो गया था? तो अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई थी? यानी रोज रोज जिंदा रहा, लास्ट में 87 हुई, 87 में सताते दुनिया से चल गए। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और कैसा आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? वीडियो में मज़ा आ रहा है? और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर कर दिया कीजिए। और बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं भाई, कम से कम अपने शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट तो कर देना भाई। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले एक लाइकवा वाला बटन ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ही दिखेगा, ऐसे जोर से दबा दीजिए ताकि स्क्रीन भी हिल कर रख जाए। एकदम लाइक पे लाइक ठोक देना है और कमेंट तो भर भर के कमेंट करना है। एक आदमी 10-10 कमेंट फुल कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।